बोले नारायण, क्या कहेंगे आप? सत्य सत्य। और सत्य ये है कि आंखों का प्रकाश पाकर भी अंधकासुर तुम अभी भी दृष्टिहीन हो। पहेलियां मत बुझाइए नारायण, बताइए कौन सा सत्य बताने वाले थे? तो सत्य सुनो अंधकासुर। तुम समस्त ब्रह्मांड में अंधकार फैलाने की मंशा रखते तो हो, किंतु आधे मन से। और यही कारण है कि तुम प्रकाश के सबसे बड़े समर्थक भौम की दृष्टि नहीं छीन पाए। पुत्र अंधकासुर, नारायण तो सदैव छलिया ही है, तुम इनकी बातों में मत आना। गुरुदेव उचित कह रहे हैं पुत्र। आज तक जिस भी असुर ने नारायण की बात मानी उसका पतन हो गया। हाँ अंधकासुर, असुरों के सबसे बड़े शत्रु है नारायण। सर्वनाश तो आप कर रहे हैं अंधकासुर के स्वप्न का। ये ना तो भौम की दृष्टि छीन पाया और ना ही मेरी और महादेव के नेत्र को हर पाएगा। अंधकासुर, तुम्हें अधर्मी कैसे बनना है ये केवल मैं बता सकता हूं। रुक जाइए नारायण, बताइए नारायण, अंधकासुर सबसे उत्तम अधर्मी कैसे बन सकता है? कैसे बांधूं इस भौम की आंखों पर पट्टी? उत्तर दीजिए नारायण। महादेव, नारायण क्या बताने वाले? अंधकासुर को धर्म के पथ पर मोड़ने के स्थान पर अधर्म की ओर क्यों धकेल रहे हैं नारायण? हो क्या गया है नारायण को? देवी, जितना कठिन शिव होना है उतना ही कठिन नारायण होना भी है। नारायण इस संसार के पालन करता है और जो पालता है उसके पग तो सदैव उलझनों में उलझे रहते हैं। देखती रहिए नारायण क्या करते हैं। महादेव, बातों से तो लगता है धर्म के प्रचारक नारायण अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। देवी, वो नारायण है जिस युग में, जिस काल में, जिस समय में अधर्म अपना शीश उठाएगा वो उसका विनाश करने के लिए अवश्य आएंगे। जो आपको अधर्म का सूचक लग रहा है और वही मुझे कई भेदों से हटता आवरण प्रतीत होता है।
अंधकासुर, पिता संतान का सबसे बड़ा सम्मान होता है और पिता के साथ हुआ अधर्म अधर्म ही कहलाता है और उसे करने वाला सबसे बड़ा अधर्मी। तो बताओ अंधकासुर, पिता के साथ अधर्म कर, उन पर प्रहार कर, संसार में अपना छत्र राज्य स्थापित करना है या फिर असुर गुरु और अपनी माता के सानिध्य में निर्बल और विवश बने रहना है? नारायण, मेरे पुत्र को मुझसे विमुख करना चाहते हैं? माते, चैन हो चुका है। अब मैं करूंगा अपने पिता के साथ अधर्म। ऋषि कश्यप के साथ अधर्म करेगा अंधकासुर। हे पुत्र, तो ये लो अस्त्र। चलाओ इसे अपने पिता पर। और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे और अपने पिता को मूर्छित कर तुम संसार के सबसे बड़े पापी बन जाओगे, पापी बन जाओगे, पापी बन जाओगे। अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाओगे। ये कैसे अनुचित शिक्षा दे रहे हैं नारायण? एक पिता के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा घोर पाप, ये करवा कैसे सकते हैं नारायण? देवी, आप वो सुन रही हैं जो नारायण कह रहे हैं, परंतु मैं वो सुन रहा हूं जो नारायण कहना चाहते हैं। अर्थात महादेव? अर्थात ऋषि कश्यप अंधकासुर के पिता नहीं है। क्या? परंतु आप ये सब कैसे कह सकते हैं? देवी, असुर माता दीति और असुर गुरु शुक्राचार्य के मुख पर जो चिंता है उससे तो यही लगता है आज नारायण अवश्य ही किसी बड़े भेद से आवरण हटाने वाले हैं। अंधकासुर के पिता का सत्य और रहस्य इस संपूर्ण संसार के सामने रखने वाले हैं। परंतु महादेव, यदि ऋषि कश्यप नहीं है तो कौन है अंधकासुर के पिता? पता नहीं, किंतु ये घटना एक और घटना से जुड़ती प्रतीत होती है देवी। हमें ना तो अंधकासुर की उत्पत्ति का ज्ञान है और ना ही भौम की।
हमें ना ही अंधकासुर के पिता का भान है और ना ही भौम के। नहीं पुत्र, नारायण की बातों के पाश में मत फंसो। अपने पिता पर प्रहार करने का पाप मत करो पुत्र। माते, अंधकासुर के उद्देश्य को पूर्ण करने का समय आ गया है। अपने पिता ऋषि कश्यप को मूर्छित करने का समय आ गया है। पुत्र, ऐसा पाप मत करो। अंधकासुर अनर्थ मत करो, हमारी बात तो सुनो। नारायण! नारायण अपने भक्त को दिए गए वचन को भंग कर कर कहा जा रहे हैं आप। रुक जाइए नारायण। नारायण! महादेव, आइए, विराजिए यहां पर। आपका भक्त अपने आराध्य की आराधना करना चाहता है। आशा करता हूं कि आप मुझे इस लाभ से वंचित नहीं करेंगे। ये पूजा, ये विनती, ये कहीं असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दीति के प्रश्नों से बचने का प्रयास तो नहीं? ये महादेव और पार्वती यहाँ? महादेव, संसार में ऐसा क्या है जो आपसे छुपा है? और जो छुपा भी है उसका भेद भी मैं बताता हूं। कृपया करके यहां विराजिए। सहितं नमामि। नमो नमः शिवं। हर हर महादेव। नमो नमः शिवं। हर हर महादेव। ये अब कौन सी नई युक्ति है नारायण की? अकस्मात महादेव की पूजा क्यों करने लगे? कहीं ये महादेव को सत्य तो नहीं बता देंगे? मन में शंका, मुख पे चिंता, और यहां नारायण के पीछे तक चले आए। भला ऐसी भी क्या बात है? नहीं बताना तो यहां से चले जाइए, किंतु एक बात स्मरण रखिए, पाप के वृक्ष पर केवल कांटे उगते हैं, पुष्प नहीं।
असुर माता, यहां समय व्यर्थ करने से उचित है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अंधकासुर के पास पहुंचे और उसके हाथों जो अनर्थ होने वाला है उसे रोक ले। अन्यथा समस्त असुर जाति का भविष्य सदा सदा के लिए अंधकार में लुप्त हो जाएगा। नारायण, आपने अंधकासुर को जहां भेजा है, जो युक्ति बताई है, वहां से लौटने के पश्चात वो सबसे पहले आपकी आंखों में अंधकार की पट्टी डाल देगा। आपको भय नहीं लग रहा? जब महादेव साथ हो तो भय कैसा देवी, वो मेरी भी रक्षा करेंगे और समस्त संसार की भी। अवश्य। अंधकासुर और ओम के पिता कौन है, बता दीजिए। उचित समय आने पर सब पता चल जाएगा आराध्य, और वो क्षण अब दूर नहीं। मेरे यश के लिए, मूर्छित होने के लिए सज हो जाइए पिताश्री। मूर्छित? मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है तुम्हारी? स्वामी, नारायण ने इसे अपनी युक्ति से भटका दिया है। आपके साथ अधर्म करके संसार का सबसे बड़ा अधर्मी बनना चाहता है ये। अधर्म का मार्ग छोड़ दो, धर्म का मार्ग चुन लो, अन्यथा अन्य असुरों की भांति तुम भी नष्ट हो जाओगे। आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, आपकी चेतना चाहिए। उस चेतना को छीनने के बाद मैं पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाऊंगा। जीवन में पहली बार अंधकासुर हारा है। पहली बार उस भोम की आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाया। पूरा संसार उपहास उड़ाएगा अंधकासुर का, और उस उपहास से बचने के लिए यही तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आपको मूर्छित कर मैं पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाऊं। ये नारायण का अस्त्र है। मूर्छित होने के लिए सज हो जाइए। ये तो नारायण का दिया हुआ अस्त्र है।
ये कैसे असफल हो सकता है? इसका एक ही अर्थ है, कि तुम मेरे पिता नहीं हो। कौन है मेरे पिता? अब तो इस भेद से आवरण हटाइए नारायण। बता दीजिए, अंधकासुर का पिता कौन है? जीवन यात्रा में हम अनगिनत विचारों से घिरे होते हैं। कभी कोई क्षण हमें सुख देता है तो कोई क्षण हमें दुख देता है। हर सुख दुख के इस क्रम में जीवन बीत जाता है, किंतु जीवन जीने का एक सरल और मूल मंत्र भी है, और वो मंत्र है, जो उपस्थित है उसका आनंद लीजिए, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो स्वयं भी आनंद में रहिए और संसार को भी रहने दीजिए।